ओम श्री गणेशाय नमः। हे कथा श्रवण करने वाले पुण्यात्माओं, आज मैं जो कथा कहने जा रहा हूं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो दिव्य बुधवार व्रत कथा है कि जो मनुष्य इसे पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके मन की सारी कामनाएं, उसके जन्म जन्मांतर के विघ्न, उसके जीवन की उलझी हुई गांठें सब स्वयं ही सुलझने लगती हैं। पर ध्यान रखना भक्तों, ये कथा सुनी नहीं जाती, ये कथा जी जाती है। ये कथा वहां असर करती है जहां कोई दवा नहीं पहुंच पाती, जहां कोई सहारा साथ नहीं देता, जहां मनुष्य अकेले बैठकर अपने ही भाग्य से प्रश्न करता है। अब अपने मन को शांत करो, फोन को नीचे रखो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे विघ्नहर्ता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। आज मैं तुम्हारी कथा पूरे विश्वास से सुनने बैठा हूं। भक्तों, इस संसार में हर कार्य से पहले गणेश पूजन क्यों किया जाता है? क्या तुमने कभी सोचा है? क्योंकि जब मनुष्य का विवेक डगमगाता है, जब निर्णय गलत होने लगते हैं, जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तब समझ लेना गणेश तत्व जीवन से दूर हो गया है। गणेश केवल मूर्ति नहीं है, वे बुद्धि हैं, विवेक हैं, धैर्य हैं। और बुधवार केवल सप्ताह का दिन नहीं, ये बुद्धि का दिन है। बहुत पुराने समय की बात है भक्तों, जब भारत की पवित्र भूमि पर धर्म सांस लेता था, जब लोग भगवान को दिल से पुकारते थे। उसी समय सौराष्ट्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, जहां एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान थे, पर उनका जीवन दुखों से भरा था। घर में धन नहीं, संतान नहीं, और सबसे बड़ा दुख, मन में शांति नहीं। ब्राह्मणी हर बुधवार गणेश मंदिर जाती, दीप जलाती, पर मन में एक ही प्रश्न, हे गणनाथ, क्या मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं? भक्तों, यदि आज तुम्हारे मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न है तो समझ लेना यह कथा तुम्हारे लिए ही है। एक बुधवार की संध्या थी, आकाश में बादल थे, मंदिर में दीपक कांप रहा था। ब्राह्मणी ने पहली बार सच्चे हृदय से रोकर कहा, हे गणेश, यदि मेरा जन्म केवल दुख भोगने के लिए हुआ है तो मुझे शक्ति दो, और यदि कुछ पुण्य शेष है तो मार्ग दिखाओ। और भक्तों, जब भगवान पुकार सुन लेते हैं तो उत्तर अवश्य देते हैं। उसी रात ब्राह्मणी को स्वप्न में एक दिव्य रूप दिखाई दिया, हाथी मुख, करुणामयी दृष्टि और मधुर वाणी। बेटी, बुधवार का व्रत केवल उपवास नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। गणेश जी ने कहा, ये व्रत अहंकार तोड़ता है, बुद्धि को जागृत करता है और कर्मों की जंजीर काटता है। पर व्रत तभी फल देता है जब कथा पूरी सुनी जाए। अब भक्तों, यहां कथा रोकना आवश्यक है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो जीवन बदल देने वाला है। भक्तों, जब ब्राह्मणी की आंख खुली तो उसका हृदय कांप रहा था। वह स्वप्न था या साक्षात दर्शन, वह स्वयं नहीं जानती थी, पर इतना निश्चित था कि उसके मन में वर्षों बाद एक अद्भुत शांति थी। उसने अपने पति से कहा, आज से मैं हर बुधवार श्री गणेश का व्रत करूंगी, चाहे कुछ मिले या न मिले, अब पीछे नहीं हटूंगी। ब्राह्मणी मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में विश्वास कम और पीड़ा अधिक थी। भक्तों, याद रखना, जब भी कोई मनुष्य सच्चे मार्ग पर चलता है तो पहली परीक्षा तुरंत आती है। पहले ही बुधवार घर में अन्न नहीं था, पानी तक सीमित था। ब्राह्मणी का मन बोला, आज व्रत कैसे करूं? लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे गणेश, भूख से बड़ा मेरा विश्वास है। भक्तों, आज यदि तुम भी किसी कमी से जूझ रहे हो, धन की, स्वास्थ्य की, सम्मान की, तो ये समझो व्रत का पहला चरण त्याग से शुरू होता है। ब्राह्मणी ने घर की मिट्टी से छोटा सा गणेश बनाया। दूर्वा न मिली तो तुलसी से पूजन किया, मिठाई न थी तो गुड़ अर्पण किया, और फिर दीप जलाकर कहा, हे गणराज, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय सच्चे मन के। भक्तों, यहीं पर भगवान मनुष्य को देखते हैं, सामग्री नहीं, भावना। दूसरे बुधवार गांव की स्त्रियां हंसने लगी, अरे, जिसके पास खाने को नहीं वो व्रत करेगी। ब्राह्मणी की आंखें भर आईं, पर उसने उत्तर नहीं दिया। उसने मन ही मन कहा, हे गणेश, यदि ये व्रत सत्य है तो मुझे मौन रहने की शक्ति देना। तीसरे बुधवार एक अजनबी घर आया। उसने ब्राह्मण को कुछ अन्न दान में दिया।
ब्राह्मणी ने पहली बार गणेश को मोदक अर्पित किया। उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। यहाँ कथा गहराती है। भक्तों, जब भगवान छोटी छोटी कृपाएं देते हैं तो वे संकेत होते हैं। मैं देख रहा हूँ। रात में फिर वही स्वर, बेटी अब कथा सुनाने का समय है, क्योंकि जो सुनता है वही पाता है। ब्राह्मणी ने पूछा, हे प्रभु किसे सुनाऊं? स्वर आया, पहले स्वयं को सुनाओ, फिर संसार स्वयं सुनेगा। भक्तों, कथा केवल शब्द नहीं होती, ये आत्मा की यात्रा होती है। अब ब्राह्मणी के भीतर दो आवाजें थी। एक कहती, अब छोड़ दे, कितना कष्ट सहेगी। दूसरी कहती, थोड़ा और, बस थोड़ा और भक्तों, जो थोड़ा और कह देता है वही चमत्कार देखता है। भक्तों, तुम अब केवल श्रोता नहीं रहे, तुम इस कथा के सहयात्री बन चुके हो। अब जो आगे है वो केवल कथा नहीं, वो परीक्षा, भय और आत्मसमर्पण है। कृपया एक क्षण मौन रखो, दीपक की लौ को मन में देखो और भीतर से कहो, हे विघ्नहर्ता, जो सत्य है वही सुनना चाहता हूं, चाहे वो मुझे तोड़ दे या बदल दे। भक्तों, जीवन में एक ऐसा दिन अवश्य आता है जब भगवान सब कुछ छीनते हुए प्रतीत होते हैं। ब्राह्मणी के जीवन में वो 7वां बुधवार था। घर में अन्न था पर मन में शांति नहीं, हृदय किसी अनजाने भय से भरा था। उसने दीप जलाया पर लौ कांप रही थी। उसी दिन ब्राह्मण का अपमान हुआ। गांव के सेठ ने उसे झूठा कहकर निकाल दिया। घर आकर ब्राह्मण बोले, ये सब तुम्हारे व्रत का परिणाम है। पहले भी हम गरीब थे, अब अपमानित भी हो गए। ब्राह्मणी चुप रही, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। भक्तों, जब तुम सत्य मार्ग पर चलते हो तो सबसे पहले अपने ही प्रश्न करते हैं। उसी शाम तेज वर्षा हुई, छत टपकने लगी। ब्राह्मणी ने गणेश की मूर्ति को एक कोने में रखा ताकि पानी न गिरे। तभी ब्राह्मण बोले, आज व्रत मत करो, भगवान को दिखाने के लिए क्या क्या सहेगी। ब्राह्मणी के भीतर पहली बार एक तीखा प्रश्न उठा, यदि भगवान हैं तो वे मुझे क्यों नहीं बचाते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब अधिकांश लोग व्रत छोड़ देते हैं। रात में ब्राह्मणी को तेज बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था। ब्राह्मण बोले, अब भी नहीं समझी, ये सब व्रत का फल है। ब्राह्मणी ने कांपते हाथों से दीप जलाया और कहा, हे गणेश, यदि ये मेरा अंत है तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई, कमरा शांत हो गया और वही स्वर, बेटी अब तू मेरी हो गई है। ब्राह्मणी बेहोश हो गई। उसने देखा एक विशाल द्वार। उस द्वार पर श्री गणेश विराजमान थे। उन्होंने कहा, जो मेरे लिए संसार का विरोध सह लेता है वही मेरा पात्र होता है। ब्राह्मणी ने पूछा, प्रभु क्या मेरे कष्ट समाप्त होंगे? गणेश मुस्कुराए, कष्ट समाप्त नहीं होंगे, पर तू उनसे डरना छोड़ देगी। भक्तों, यही सच्ची कृपा है। जब आंख खुली, बुखार नहीं था, मन शांत था। ब्राह्मण स्तब्ध थे, पर ये तो केवल शुरुआत थी। भक्तों, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से लौटना सरल नहीं होता। यहां से आगे कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये हृदय में उतरती है। एक क्षण आंखें बंद करो, श्वास को धीमा करो और मन ही मन कहो, हे गणनाथ, यदि मेरे जीवन में भी कोई परिवर्तन लिख रखा है तो इस कथा के माध्यम से मुझे संकेत दो। भक्तों, जिस सुबह ब्राह्मणी की आंख खुली वो किसी साधारण दिन जैसी नहीं थी। घर वही था, दरिद्रता वही थी, पर वातावरण में भय नहीं था। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी को शांत और स्वस्थ देखा तो पहली बार उनकी आंखों में संशय नहीं, विस्मय था। क्या तुम ठीक हो? ब्राह्मणी ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस गणेश जी की ओर देखा और मुस्कुरा दी। भक्तों, कभी कभी भगवान का उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में होता है। उसी दिन ब्राह्मण ने पहली बार बिना बोले गणेश जी को नमन किया। न व्रत रखा, न पूजा की, बस सिर झुकाया। और भक्तों, यहीं से कर्म बदलना शुरू होता है। ब्राह्मणी ने उस दिन कुछ नया किया। उसने व्रत के साथ मौन भी रखा। न शिकायत, न प्रार्थना, न आंसू,
बस सेवा और स्मरण। भक्तों, यदि तुम भी हर समय भगवान से कुछ मांगते रहते हो तो एक बुधवार कुछ मत मांगना, बस बैठ जाना, याद करना, देखना क्या होता है। उसी बुधवार गांव का वही सेठ जिसने ब्राह्मण का अपमान किया था, अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाया गया, दवा दी गई, पर लाभ नहीं। रात में सेठ ने स्वप्न देखा, एक विशाल स्वर, जिसका अपमान किया उसी से क्षमा मांगो। सेठ कांप उठा। अगली सुबह सेठ स्वयं ब्राह्मण के द्वार पर आया। गांव वाले स्तब्ध थे। सेठ बोला, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे। भक्तों, जिस दिन तुम्हारा शत्रु तुम्हारे द्वार पर झुके, समझ लेना भगवान ने उत्तर दे दिया। ब्राह्मण ने सेठ को उठाया और कहा, क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। और उस क्षण ब्राह्मणी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कर्म के कटने के थे। उसी रात ब्राह्मणी को फिर स्वप्न आया। गणेश जी बोले, अब कथा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तुम देने योग्य हो गई हो। भक्तों, अब आगे जो आएगा वो केवल इस परिवार की नहीं, तुम्हारी भी परीक्षा होगी। भक्तों, अब तुम कथा के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां कृपा दिखाई नहीं देती पर बहने लगती है। कृपया एक क्षण ठहरो, हृदय पर हाथ रखो और भीतर से कहो, हे गणपति बप्पा, यदि मेरे जीवन में भी कोई गांठ बंधी है तो इस कथा के साथ उसे खोल देना। भक्तों, ब्राह्मणी के जीवन में अब कोई चमत्कार ढोल नगाड़ों के साथ नहीं हुआ। न अचानक धन आया, न कोई बड़ा वरदान मिला, पर जो मिला वो सबसे दुर्लभ था। अब वो दुख में भी डगमगाती नहीं थी। भक्तों, यदि तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे तो ध्यान देना, शायद वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उस बुधवार ब्राह्मणी ने अपने व्रत का फल अपने लिए नहीं मांगा। उसने गांव की एक विधवा स्त्री को अपने घर बुलाया। थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा गुड़ और बहुत सी करुणा। वो बोली, मैं नहीं जानती कल क्या होगा, पर आज तुम भूखी नहीं रहोगी। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब व्रत पूजा से ऊपर उठकर धर्म बन जाता है। उस विधवा की आंखों में जो आशीर्वाद था वो किसी मंत्र से कम नहीं था। उसने कहा, माँ, तुम्हारे गणेश तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएंगे। धीरे धीरे गांव की स्त्रियां बुधवार को ब्राह्मणी के घर आने लगीं। वो उन्हें कोई उपदेश नहीं देती थी, बस कहती, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस भरोसा करना सीखा है। भक्तों, याद रखना, सच्चा भक्त कभी स्वयं को बड़ा नहीं कहता। एक बुधवार ब्राह्मण ने स्वयं कहा, आज मैं भी गणेश व्रत करूंगा। ब्राह्मणी की आंखें भर आईं। वो जानती थी ये क्षण सालों की साधना का फल है। दोनों ने साथ बैठकर गणेश जी के सामने दीप जलाया। न कोई मंत्र, न कोई दिखावा, बस दो थके हुए मन और एक अटूट विश्वास। भक्तों, जब परिवार एक साथ भगवान के आगे झुकता है तब केवल घर नहीं, वंश बदलता है। उसी रात ब्राह्मणी ने स्वप्न देखा, एक विशाल वट वृक्ष जिसकी छाया में अनेक लोग बैठे थे। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम माध्यम हो। सुबह होते ही ब्राह्मणी समझ गईं, ये व्रत केवल मेरा नहीं रहा। भक्तों, क्या तुम भी अपने दुख को किसी और के लिए आशीर्वाद बना सकते हो? यदि हां, तो समझ लेना गणेश तुम्हारे बहुत निकट हैं। भक्तों, अब कथा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां अधिकतर साधक चुपचाप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आगे न चमत्कार है न वरदान की घोषणा। आगे है केवल भगवान का मौन। भक्तों, एक क्षण ठहरो, अपने मन से पूछो, क्या मैं तब भी विश्वास रख पाऊंगा जब उत्तर न मिले? भक्तों, 11वां बुधवार आया, दीप जला, धूप जली, कथा हुई, पर कुछ भी नहीं हुआ। भक्तों, न स्वप्न, न संकेत, न मन की शांति, बस एक अजीब सा खालीपन। भक्तों, यदि कभी पूजा के बाद तुम्हें खालीपन लगे तो डरना मत भक्तों, वो मौन अंत नहीं, परीक्षा है। भक्तों, उस दिन एक छोटी सी भूल हो गई। भक्तों, गांव की एक स्त्री ने कहा, तुम्हारे कारण हमारा काम बन गया। भक्तों, ब्राह्मणी ने अनजाने में कह दिया, हाँ, मेरे व्रत का प्रभाव है। भक्तों, बस यहीं वो गुप्त नियम टूट गया। भक्तों,
बुधवार व्रत का एक अदृश्य नियम है। जिस दिन मैं आ जाता है उस दिन कृपा रुक जाती है भक्तों। उसी सप्ताह अन्न की कमी हो गई, लोग कम आने लगे, मन फिर अशांत हो गया। ब्राह्मणी घबरा गई। भक्तों, भगवान देर नहीं करते, वे साफ संकेत देते हैं भक्तों। रात में ब्राह्मणी ने देखा गणेश जी पीठ किए बैठे हैं। उसने रोकर कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई। कोई उत्तर नहीं भक्तों। सुबह ब्राह्मणी ने सब स्त्रियों को बुलाया भक्तों। उसने कहा, यदि कभी मेरे कारण तुम्हें कुछ मिला हो तो वो गणेश की कृपा थी, मेरी नहीं भक्तों। उसने उस दिन मौन रखा, आंसू बहे पर हृदय हल्का हुआ भक्तों। 12वें बुधवार ब्राह्मणी ने कुछ नहीं मांगा भक्तों, न संकेत, न सपना, न उत्तर, बस दीप जला और बैठ गई भक्तों। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब भक्त भगवान से बड़ा नहीं, भगवान जैसा बनने लगता है भक्तों। दीपक की लौ अचानक ऊंची हुई और वही स्वर, अब तू खाली है, इसलिए भरे जाने योग्य है भक्तों। भक्तों, खाली होने से मत डरना, यही भरे जाने की तैयारी है भक्तों। भक्तों, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां कथा अपने शिखर को छूने लगती है। यहां कोई जल्दी नहीं, यहां हर शब्द हृदय में उतरने के लिए है। एक क्षण आंखें बंद करो और भीतर से कहो कि हे विघ्नहर्ता, यदि कोई वरदान मेरे योग्य है तो मुझे उसे संभालने की बुद्धि भी देना। 13वां बुधवार किसी साधारण दिन जैसा था। न कोई भय, न कोई उत्साह, बस शांति। ब्राह्मणी ने अपने मन से कहा, अब जो होगा वही स्वीकार है। जिस दिन तुम क्यों पूछना छोड़ देते हो उसी दिन उत्तर आने लगते हैं। उसी दिन गांव के बाहर से एक साधु आए। उन्होंने ब्राह्मणी के द्वार पर जल मांगा। ब्राह्मणी ने सम्मान से जल दिया और मौन रखा। साधु मुस्कुराए। साधु बोले, तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए सब पा लिया, और वे चले गए। रात में ब्राह्मणी ने स्वप्न देखा, गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुझे धन नहीं दिया, संतान नहीं दी, क्योंकि तू उनसे ऊपर उठ चुकी है। भगवान तभी बड़ी कृपा देते हैं जब हम छोटी मांग छोड़ देते हैं। गणेश जी बोले, अब जहां तू बैठेगी वहां विवाद शांत होंगे, जहां बोलेगी वहां समाधान निकलेगा। ब्राह्मणी कांप उठी। अगले दिन गांव में 2 परिवारों का झगड़ा था। ब्राह्मणी को बीच में बुलाया गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना, और झगड़ा अपने आप शांत हो गया। क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ध्यान से सुन पाना। ब्राह्मणी समझ गई कि गणेश बाहर नहीं, भीतर प्रकट हुए हैं। उसने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। वो हर बुधवार अब भी उसी मिट्टी की मूर्ति से पूजा करती रही। भक्तों, यही कारण है कि कृपा टिकती है। अब कथा अपने अंतिम मार्ग पर है। ये वो समय है जब दीपक की लौ सबसे स्थिर होती है। कृपया एक क्षण ठहरो, हृदय में उठते भावों को देखो और मन ही मन कहो, हे गणपति, यदि कोई अंतिम शिक्षा शेष है तो उसे मेरे भीतर उतार देना। कभी कभी भगवान अंतिम कृपा देने से पहले सब कुछ हिला देते हैं। 14वें बुधवार आने से पहले ब्राह्मण अचानक बीमार पड़ गए। शरीर कमजोर, श्वास भारी। डॉक्टर ने कहा, अब दवा से अधिक मनोबल की आवश्यकता है। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य फिर पूछता है, इतनी साधना के बाद भी? ब्राह्मणी ने उस दिन व्रत नहीं छोड़ा। उसने कहा, आज का व्रत मेरे लिए नहीं, उनके लिए है। उसने पति के सिरहाने दीप जला दिया। उस दिन उसने कोई कथा नहीं कही, कोई मंत्र नहीं बोला, बस पति का हाथ पकड़कर बैठी रही। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है। रात में ब्राह्मण ने स्वप्न देखा, एक विशाल द्वार और द्वार पर श्री गणेश। उन्होंने कहा, जिसने तुझे थामा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही ब्राह्मण की स्थिति स्थिर हो गई। न पूर्ण स्वास्थ्य, न संकट, पर जीवन लौट आया। भगवान हमेशा तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारी आवश्यकता पूरी करते हैं। उस बुधवार ब्राह्मणी ने व्रत का संकल्प पूरी श्रद्धा से पूर्ण किया। उसने कहा, अब यदि कुछ न भी मिले तो भी मैं कृतज्ञ हूं। रात में गणेश जी प्रकट हुए।
अब ये कथा तुझसे नहीं, तेरे माध्यम से आगे बढ़ेगी। ये कथा अब तुम्हारी भी हो चुकी है। भक्तों, समय बीता। ब्राह्मणी और ब्राह्मण अब भी उसी घर में रहते थे। न महल बना, न खजाना मिला, पर घर में शांति बस गई थी। यदि तुम्हारे घर में शांति आ जाए तो समझ लेना भगवान प्रवेश कर चुके हैं। अब ब्राह्मणी हर बुधवार कोई पूजा नहीं करवाती थी। वो बस लोगों को बैठाती और कहती, अपने भीतर के गणेश को पहचानो। जहां पहले झगड़े होते थे अब संवाद होने लगे। जहां पहले अहंकार था अब धैर्य आया। किसी ने नहीं कहा यह सब गणेश व्रत से हुआ, पर सब जानते थे सच्ची कृपा घोषणा नहीं चाहती। एक दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न देखा। गणेश जी बोले, अब तुझे किसी चीज का भय नहीं रहेगा, न अभाव का न मृत्यु का। ब्राह्मणी की आंखों से शांत आंसू बहे। ब्राह्मण ने कहा, यदि ये कथा एक जीवन बदल सकती है तो इसे हर जीवन तक पहुंचना चाहिए। और इस तरह ये कथा एक घर से निकली, गांव, नगर और पीढ़ियों तक पहुंची। अब प्रश्न ये नहीं कि इस कथा से क्या मिलेगा, प्रश्न ये है कि तुम क्या बनने को तैयार हो। अब ये कथा समाप्त नहीं हो रही, अब ये तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। जिस प्रकार आरती के अंत में घंटी धीमी हो जाती है, वैसे ही अब मेरी वाणी भी शांत होने जा रही है। एक अंतिम बार आंखें बंद करो, हृदय में गणेश का स्मरण करो और भीतर से कहो, हे विघ्नहर्ता, अब ये कथा मेरे जीवन में पूर्ण हो। तुमने ये कथा शब्दों के लिए नहीं सुनी, तुमने इसे सुना क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी थके हुए थे, टूटे हुए थे और उत्तर ढूंढ रहे थे। और गणेश उन्हीं को मिलते हैं जो उत्तर नहीं, मार्ग चाहते हैं। याद रखना, व्रत भूखे रहने का नाम नहीं, पूजा दिखावे का नाम नहीं, और कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं। हर निर्णय से पहले रुक जाना, हर क्रोध से पहले सोचना और हर दुख में भी श्रद्धा न छोड़ना। अब मैं तुमसे कोई कठिन नियम नहीं कहूंगा, बस ये संकल्प मन में लो, मैं हर बुधवार किसी एक अहंकार को छोड़ूंगा, किसी एक पीड़ा को क्षमा करूंगा और किसी एक जरूरतमंद के लिए मौन प्रार्थना करूंगा। यही सच्चा व्रत है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य बुधवार व्रत गणेश कथा श्रद्धा से पूर्ण सुन लेता है, उसके जीवन से मार्ग स्वयं निकलने लगते हैं। आज यदि तुम्हारे मन में थोड़ा भी हल्कापन है तो समझ लेना, गणेश ने सुन लिया। हाँ, मैं वही वचन फिर दोहराता हूं, जो मनुष्य इस बुधवार व्रत गणेश कथा को पूरी श्रद्धा और धैर्य से सुन लेता है, उसकी मनोकामनाएं उसके अहंकार के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के हित में अवश्य पूर्ण होती हैं। अब कोई शब्द नहीं, अब कोई कथा नहीं, बस तुम और तुम्हारा विश्वास। ओम गण गणपतये नमः। यदि ये कथा तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो आज या आने वाले किसी बुधवार एक दीप अवश्य जलाना, क्योंकि कथा पूरी हुई है पर यात्रा अब शुरू हुई है।